में जरा भी लीक भी संशय की ना आए, इतना निश्चय बुद्धि विजयी, उनको दुआएं मिलती हैं। तो हम सब परमात्म दुआएं उनकी आज्ञा पर चल करके एक एक श्रीमत सिर माथे, जो आज्ञा बाबा जो आज्ञा, ऐसे आज्ञाकारी सपूत बच्चे बन करके रहो। दादियों को इस आधार से दुआएं मिली और उन्होंने बाबा की एक भी आज्ञा को, जो साकार में बाबा ने भविष्य रूप में सुनाई थी, ये होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, दादियों ने वही बातें अपने स्वरूप से और सेवा में करके दिखा दी। बच्चे संस्था विदेश जाएगी, ऐसे सेवाएं होंगी, हर धर्म वाले मानेंगे, ज्ञान जाएगा। जो साकार में बाबा ने कहा था, बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादियों ने एक एक बात को उसी रूप से लिया कि ये बातें होनी हैं, करनी हैं और सबके सहयोग से होनी है। सहयोग लेने के लिए सबको साथी बना करके चलना है। कोई भी एक भी आत्मा, दादी जी का एक बहुत बड़ा ये सिद्धांत रहा कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है, जैसे शांतिवन का निर्माण करना है, ज्ञान सरोवर बनाना है, बहुत सारी बातें, प्रोजेक्ट एक के बाद एक आते गए, या कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी है, बड़े प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम करने हैं, दादी पहले सब भाई बहनों को, जितने डिपार्टमेंट के मुखिया थे, मुख्य हैं, उन सबको बुलाती थी और बिठा करके बात करके, देखो ये विचार दादी को आ रहा है, बाबा मुझे ऐसी प्रेरणा दे रहा है, आप सबका क्या विचार है, हो सकता है करें। और अगर एक भी उसमें कोई करेक्शन जरा भी कहता था तो एक शब्द दादी कहती थी, वेट एंड सी, ठहरो अभी इसको शायद सफल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अलग बोल रहा है। जब तक सबके विचार एक नहीं होंगे तब तक सफलता 100% नहीं होगी। एक बहुत सुंदर सिद्धांत लेकर के चली और इसीलिए सबके विचारों को सम्मान दे करके, उनको मिला करके, एक करके फिर इतने बड़े कार्य को आगे बढ़ाया, सबको साथ लेकर के चली। अब साथ लेने में संस्कार अलग, हर एक की मान्यताएं अलग, हर एक की बुद्धि अलग, हर एक की जजमेंट अलग, उन सब को एक साथ लेके चलना, तब यज्ञ इतना विस्तार को पाया, इतनी वृद्धि हुई। उन्होंने अपने आप को झुकाया, सुना, सहन किया। कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं हेड हूँ, मैं संस्था की मुखिया हूँ, मैं जो कहूँगी सबको मानना पड़ेगा। नहीं, ये परिवार है, सब बड़े हैं मेरे से। कहती थी, एक बहुत अच्छी बात सुनाती थी, सब मेरे पेपर लेने वाले पेपर मास्टर हैं, मैं तो समझती हूँ, मैं तो सदा पेपर हाल में बैठी हूँ, यहाँ से बाहर निकलूँगी पेपर आएंगे, मुझे पास होके दिखाना है। आप समझते हो कि कोई पेपर आए और मैं जरा भी हलचल में ना हूँ, कोई निंदा करेगा, कोई स्तुति करेगा, कोई करेक्शन करेगा, किसी भी प्रकार की बातें आ जाएं, उसमें स्थिति डगमग ना हो और अंदर से उसके प्रति सम्मान की भावना में कमी ना आए। परिवार की दुआएं ऐसे नहीं मिलती हैं। परिवार में हर एक की बात को इतना समझना और समझ करके अपने आप को मोल्ड करना, अपने आप को उनके साथ एडजस्ट कर लेना, बहुत बड़ी पावर है। ठीक है, आप कह रहे हैं, इस पर विचार करेंगे। किसी की बात को उन्होंने डायरेक्ट कट नहीं किया। क्यों नहीं कट किया? गलत है, मान लो आप बोल रहे हो मेरे को और मुझे लगता है बिल्कुल नहीं हो सकता, है गलत बोल रहा है, फिर भी दादियों ने कभी उस बात को काटा नहीं। दुआएं लेने का साधन बता रहा हूं। क्यों नहीं काटा? क्योंकि जो बात कोई व्यक्ति कह रहा है वो अपनी समझ से उस समय राइट कह रहा है, अपनी समझ से। इसलिए अगर हम तुरंत उसको कट करेंगे तो उसके स्वाभिमान को ठेस लगेगी, वो सदा के लिए दूर चला जाएगा। इसलिए उस बात को इस तरह से उठाया कि ठीक है, आपकी बात विचारणीय है, हम विचार करेंगे,
हम आपस में मिल के राय करेंगे। काटा नहीं उस बात को, हाँ भी नहीं किया, क्योंकि रांग है, गलत बोल रहा है, नहीं हो सकता है, लेकिन कट कर देने से वो किनारा कर लेगा, वो दूर हो जाएगा, विघ्न रूप बन जाएगा। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। उन दादियों ने बड़ों को इतना रिस्पेक्ट सबको दिया, कोई ने कोई भी बात दी, कोई राय दी अपनी, उस राय को तुरंत स्वीकार करके ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। जब वो थोड़ा सा लाइट होगा, मूड लाइट होगी, तब उससे अलग से मिल करके बताएंगे कि देखो ये बात ऐसे आपने कही, नहीं हो सकता है। सबके बीच में उसको कट नहीं किया। तो हम सब अपने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कोई अनुभवी हैं, पुराने हैं, कोई बुद्धि से अनुभवी हैं, कोई उम्र में अनुभवी हैं, कई बातों को क्रॉस करके आए हैं, जानते हैं इस बात में नुकसान हो सकता है, उनकी बात को काटना नहीं है। दुआएं अगर लेनी है तो सम्मान देना है, स्वीकार करना है। स्वीकार करेंगे, सम्मान देंगे, सत्कार करेंगे तो दुआएं मिल जाएंगी। हम सबको दादियों ने इस प्रकार से आगे बढ़ाया।